ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। प्रश्न बहुत गंभीर है, क्योंकि वर्तमान काल में नियम और संयम लोगों में नहीं रह पा रहा है। संयम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही व्यक्ति के अंदर तेज उत्पन्न होता है, तेज बढ़ता है। जब तक ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन नहीं होगा तब तक ब्रह्म को ठीक से नहीं जाना जा सकेगा। ब्रह्म को जानने और समझने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋषियों की व्यवस्था है कि 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचर्य का साधन करना चाहिए। आजकल हम अपने बेटे बेटियों को, नई पीढ़ी को सदाचार की वैसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जैसी कि उनको प्राप्त होना चाहिए। पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं और वह सिनेमा देख करके, मोबाइल देख करके उनकी बुद्धि विकृत होने लगती है और वह सदाचार से भ्रष्ट हो जाते हैं। यह हमारे समाज के लिए, संस्कृति के लिए और राष्ट्र के लिए, किसी के लिए भी उचित नहीं है, हित में नहीं है। क्योंकि यह पशु सभ्यता है और पशु सभ्यता हम मनुष्य अपनाने लग जाएंगे। देखो, विदेशों की तर्ज पर हम लोग चल पड़े हैं, तो विदेशों की जो सभ्यता है वो पशु संस्कृति की तरह है। भारतीय संस्कृति के लिए सारा विश्व कहता है कि भारत जैसी संस्कृति कहीं विश्व में नहीं है। हमारी कितनी प्यारी संस्कृति है, उसको हमें धारण करना है। जो बालक सदाचारी होंगे, बालिकाएं सदाचारी होंगी, उनके अंदर एक तेज होगा, उनके अंदर आत्मबल पुष्ट होगा, किसी भी कार्य को करने का साहस, आत्मबल उनका मजबूत रहेगा। दूसरा, उनके द्वारा जो संतान होगी वह भी धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ होगी और तेजस्वी होगी। तेजस्वी संतान प्राप्त करने के लिए, अपने आप के आत्मबल को पुष्ट रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को रखने के लिए सदाचार का पालन सबको करना चाहिए। अब आपने प्रश्न किया कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो उसके लिए यह है, ब्रह्मचर्य साधन के लिए हमें सत्संग से जुड़ना चाहिए। सत्संग से जुड़ेंगे, देखिए कुसंग में पड़ेंगे तो हमारा मन भटकेगा, और मन भटकेगा तो वासना भड़केगी। बुरे चित्रों को देखने से बचना चाहिए, विषय संगीत, विषय गीत को सुनने से बचना चाहिए, विषय की चर्चा सुनने से बचना चाहिए। विषय की बातचीत सुनेंगे, विषय गीत सुनेंगे, कोई ऐसे चलचित्र देखेंगे तो हमारी बुद्धि में विकार आएंगे और वासना की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन हम सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे विचार में विलासता नहीं आएगी, हमारे विचार में उपासना के भाव आएंगे, वासना ना आकर के उपासना के भाव आएंगे। तो हमें सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा संग कैसे लोगों में, क्योंकि जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी बातचीत होगी, तो वैसी ही हमारी मनोवृत्ति होगी, मनोदशा होगी। अच्छे लोगों में हमारा बैठना हो, अच्छे लोगों से हमारी मित्रता हो, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर जीवन पर होता है। तो एक तो संग अच्छा हो, हम विषय की चर्चा से और विषय गीतों से, विषय चलचित्र आदि से अपने आप को बचाएं, सत्संग से जुड़े रहें, महापुरुषों से जुड़े रहें, जिससे कि हमारा मन विकारों से, विषयों से बच करके भगवान के भजन में, सन्मार्ग की ओर लगा रहे। जो व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता है, अपने काम को तत्परता से, निष्ठा से करता है, वो भी अपने काम की ओर ध्यान रखता है, तो उसका ध्यान ज्यादा इधर उधर नहीं भटकता है। देखो, हमारे यहाँ काम को देव कहा है, काम को असुर नहीं कहा है। काम असुर नहीं है, काम देव है। लेकिन कब है? जब वो धर्म की मर्यादा में रह करके हो, केवल प्रजोत्पत्ति के लिए हो, संतान उत्पत्ति के लिए हो, तब तो वह काम भी धर्म का स्वरूप है, वह काम भी देव है। लेकिन जब वह विलासता के लिए हो जाता है तो वह नष्ट करने वाला हो जाता है। जो स्त्री या पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं वह भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में ही आते हैं। तो एक पति व्रत स्त्रियों को रहना चाहिए और पुरुषों को भी एक पत्नी व्रत का जीवन पर्यंत निर्वाह करना चाहिए। तो वह गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचारी ही है। दूसरे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि आदि पर्वों का, व्यतिपात आदि योगों का
हमारे माता पिता की क्षय तिथि, पुण्यतिथि आदि का स्मरण करके इन समयों का विशेष ध्यान गृहस्थ व्यक्ति को अपनी गृहस्थी में रखना चाहिए।